हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी गुरुवार को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में देखिए आज के दिन जो हमको सेलिंग दिखाई दी, अब हमारे देखिए सपोर्ट है, रेजिस्टेंस क्या देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो देखिए इस जगह गुरुवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है, और अमेरिकी मार्केट के ऊपर बात करेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, और एफआईएस और डीआईएस ने किस तरीके से अपनी पोजीशन बना के रखी है इस गिरते हुए मार्केट में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखिए वन डे के चार्ट पे देखिए इस जगह जो हमको 25,600 के नीचे क्लोजिंग दिखाई दे रही है, इस क्लोजिंग का क्या मतलब है, अब देखिए बाजार कहां तक जाता वो दिखाई दे सकता है। आरएसआई के क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमको दिखाई दे रहे हैं, और 2 दिन से मैं आपको कंटिन्यू क्या बात कहते जा रहा हूं, बाजार में उस तरीके से हमको देखिए एक सेलिंग दिखाई दी जो 2 दिन से मैं आपको कंटिन्यू कहते जा रहा हूं कि बाजार में थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वही चीज देखिए हमको आज के दिन भी दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे देखिए नवंबर में जब शुरुआत हुई थी तो बाजार में देखिए एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद देखिए एक रिकवरी हमको दिखाई दी थी, लेकिन उस रिकवरी में देखिए इस जगह हम 25,800 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए थे, और इसी लेवल पे मैंने आपको बोला था कि एफआईएस देखिए यहाँ पे बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस जगह देखिए 25,800 को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमको देखिए अब ऊपर की साइड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए आज के दिन देखिए क्या हुआ, आज के दिन देखिए इसने जो हाई मारा वो 25,780 के समथिंग का हाई मारा, यानी इसी लेवल से देखिए हमको बिकवाली होना चालू हो गई मॉर्निंग में, जो कि 9:15 के समथिंग हमको दिखाई दी। और देखिए कल के दिन मैंने आपको एक चीज़ और गहराई के अंदर समझाई थी कि कल मैंने आपको ये भी बोला था कि देखिए इस जगह कॉल के प्राइस आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो कॉल से आप थोड़ी दूरी बना के चलिए। और यहाँ पे देखिए जो पुट के प्राइस है उसमें मूव दिखाई दे रहा है, ये भी देखिए मैंने आपको कल के दिन ही हिंट दिया था। आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि मैंने आपको क्या क्या बताया था और कैसे बताया था। उसके बाद देखिए आज के दिन देखिए बाजार ने जो नीचे का लेवल है जो कि देखिए इस जगह 25,600 का प्राइस है, इस प्राइस को ब्रेक कर दिया, और देखिए इस जगह 25,585 के समथिंग के देखिए हमको इस जगह क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अब सवाल आता है कि देखिए हमारी अभी तक रेंज थी इस जगह 25,800 से लेके इस जगह देखिए एक जो प्राइस था आपका 25,700 का, यही रेंज मैंने आपको कल के दिन बताई थी, और इसी रेंज के अंदर देखिए बाजार काम करता हुआ दिखाई दिया, और लास्ट में देखिए नीचे के लेवल को देखिए इसने ब्रेक कर दिया। अब देखिए बाजार में अगले क्या सपोर्ट हो सकते हैं, और जो एफआईएस की पोजीशन है वो किस तरीके से हमको दिखाई दे रही है, आखिरकार एफआईएस बिकवाली कर क्यों रहे हैं, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए। आज का लाइक का टारगेट हम रखते हैं 1,000 लाइकों का, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर देखिए आपने अभी तक हमारी इस जगह टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, और साथ ही साथ में आप हमारे साथ देखिए डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो क्यों रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक मैंने आपको एम पैटर्न समझाया था कि बाजार के अंदर एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब भी एक एम पैटर्न बनता है तो उसका जैसे देखिए नेक लाइन देखिए ब्रेक होता है तो हमको एक सेलिंग दिखाई देती है। उसी के साथ साथ देखिए एफआईएस के डेटा को अगर आप एक बार देख लोगे तो एफआईएस के डेटा में देखिए कैश के डेटा के अंदर बात करेंगे, जिसमें अगर आप देखोगे तो 3 नवंबर को देखिए हमको जो बिकवाली का डेटा हमको दिखाई दिया, जो कि आपको दिखाई देगा 1,880 करोड़ की बिकवाली दिखाई दी, जबकि अगर हम डीआईएस के डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे 3,516 करोड़ की खरीदारी दिखाई दी। देखिए डीआईएस ने अच्छी खरीदारी की है, लेकिन जो नेगेटिव यहाँ पे हमको सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके वजह से देखिए यहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब देखिए एफआईएस बिकवाली कर क्यों रहे ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है, इंडेक्स के अंदर देखिए इंडेक्स फ्यूचर के अंदर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी देखिए 1,200 करोड़ के समथिंग की बिकवाली दिखाई दे रही है, जबकि अब की बार तो देखिए इस जगह ऑप्शन को भी शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 5,302 करोड़ के समथिंग के ऑप्शन भी यहाँ पे शॉर्ट किए हैं। अब देखिए एफआईएस कब से देखिए खरीदारी करना चालू किए थे, जब आपका मार्केट देखिए जगह आपका नीचे के साइड आपको दिखाई देगा
24,600 के समथिंग का था जब FIS ने देखिए यहाँ पे ख़रीदारी करना चालू की थी। और ऊपर की साइड देखिए 26,100 तक देखिए हम ऊपर की साइड गए थे। फिर वहाँ पे देखिए हमको इस तरीके का डेटा बनता हुआ दिखाई दिया, जिसमें मैंने आपको बोला था कि 26,600 को देखिए अब बाजार दो ही तरीके से देखिए ब्रेक कर सकता है ऊपर से लेवल को। कैसे, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले हो क्या रहा है कि चाइना और US की देखिए ट्रेड डील हो चुकी है। अब बाजार हमेशा, और जो FIS जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो हमेशा इस मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं जिसमें चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो US और चाइना में देखिए आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तो जो पैसा इंडिया से निकल रहा है वो कहीं ना कहीं देखिए चाइना में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो आपका देखिए जो इस जगह मैं आपको जो भी डेटा दिखाना चाहूँगा, जो इंडिया का रुपीस है वो लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जब देखिए FIS ने इन्वेस्ट किया और अगर वो प्रॉफिट बना भी लेते हैं तो इंडिया की जो रुपीस की वैल्यू गिर रही है उससे उनका क्या मुनाफा कम हो जाता है। इसलिए देखिए वो कहीं ना कहीं इस जगह मार्केट के अंदर बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जबकि बाजार देखिए नीचे के लेवल से इस जगह खरीदारी हमको दिखाई दी थी, तो ऊपर के लेवल से इस जगह एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। वही चीज़ मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम कई बार बताया था कि बाजार में देखिए ऊपर के लेवल से देखिए हमको सप्लाई दिखाई दे सकती है। और मेरे देखिए हर वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही चीज़ मैंने आपको इसमें बोला था कि ऊपर के लेवल पे वैल्यूएशन थोड़ा हाई है तो बाजार थोड़ा नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं जो क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा। तो इसको देखिए हम सबसे पहले 1 आवर्स के चार्ट को लगा लेते हैं। अब देखिए 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखिए मैंने एक M पैटर्न की बात की थी। और लोग हमेशा देखिए वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते, वो हमेशा इस तरीके से वीडियो को देखते हैं कि बाजार में देखिए M पैटर्न बना है, कल W पैटर्न बन जाएगा, उसके बाद N पैटर्न बन जाएगा। नहीं, आप चीज़ों को थोड़ा समझिए। देखिए जब वैल्यूएशन आपकी हाई हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, पैसा निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब देखिए बाजार के अंदर से पैसा निकलना चालू हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट चार्ट के अंदर दिखाई देता है। और जब पॉलिसी चीज़ें क्लियर नहीं होती तो बाजार में देखिए इन्वेस्टर को वहाँ पे पैसा लगाने में देखिए कंफर्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ पे एक गैप था, इस गैप को देखिए बाजार ने फिल कर दिया। एक गैप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अगर इस गैप को बाजार फिल करता है तो हमको देखिए नीचे की साइड जो कि 25,400 का लेवल है, जो कहीं ना कहीं देखिए बाजार नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देख किस किस रीजन में दिखाई दे सकता है तो उसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अमेरिकी मार्केट को देखोगे तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा आज के दिन देखिए निफ्टी में आपको देखिए 170 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग दिखाई दी। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो 520 पॉइंट की सेलिंग दिखाई दी। अगर हम इस जगह बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 280 पॉइंटों की सेलिंग दिखाई दी। और इंडिया बिक्स में भी हमको हल्की फुल्की तेज़ी दिखाई दे रही है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो हमको तेज़ी दिखाई दी वो इस जगह देखिए अमेरिका के SPM 500 के बिक्स में हमको यहाँ पे तेज़ी दिखाई दी, जो कि देखिए ऑलमोस्ट आपको 14% के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इंडिया बिक्स आपको बताता है कि मार्केट के अंदर वॉलिडिटी ज़्यादा हो सकती है, उतार चढ़ाव ज़्यादा हो सकते हैं। और उतार चढ़ाव के अंदर देखिए FIS की बिकवाली हमको दिखाई दे रही है, इंडियन रुपीस में हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए उतार चढ़ाव तो बता ही रहा है मार्केट इस जगह इंडिया बिक्स, और देखिए जो US का बिक्स है। साथ ही साथ देखिए जब मार्केट नीचे की साइड जाता है तो जो आपके पुट के प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और जो कॉल के प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से घटते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए देखिए कल ही ये चीज़ें हमको यहाँ पे वीडियो के अंदर मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की थी कि बाजार के अंदर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस जगह ऑप्शन चेन को भी एक बार हम समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन चेन को देखिए एक बार आप देख लीजिए कि अभी बाजार ने देखिए हमको इस जगह क्लोजिंग जो दिखाई दे रही है वो ऑलमोस्ट देखिए 25,600 के समथिंग दिखाई दे रही है। तो ये वाला प्राइस है 25,600 का। ठीक है, अगर बाजार इसको भी ब्रेक कर देता है तो सीधे देखिए हम नीचे की साइड इस जगह 25,500 और इस जगह देखिए 25,400 तक जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रीमियम पे ध्यान दोगे तो देखिए जो कॉल साइड के प्रीमियम है वो तेज़ी से घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यही चीज़ आपको कल के दिन भी दिखाई दी थी, और मैंने इसी चीज़ पे देखिए जोर भी आपको डाला था कि कॉल साइड देखिए मूव ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और वही चीज़ अगर आप देखो तो नेगेटिव पोजीशन में देखिए आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे चीज़ों को समझो
कि अब हमारे लिए देखिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो इस जगह 25,750 का दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 1,12,000 के समथिंग का OI है और 40,000 के समथिंग के देखिए हमको चेंजिंग दिखाई दे रही है। इसी के नीचे अगर हम देखते हैं तो 2,06,000 के समथिंग का OI है और 1,00,000 देखिए 50,000 के समथिंग की चेंजिंग है। यानी देखिए ऊपर की साइड आपका 25,750, 25,800 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बाजार ऊपर की साइड ओपन हो भी जाता है तो वहाँ से हमको सप्लाई दिखाई देगी। और नीचे की साइड देखिए जैसे ही हम 25,600 के नीचे ट्रेड होना चालू कर चुके हैं, तो अगर बाजार थोड़ा सा भी नीचे जाता है, फिसलता है, तो हम सीधे देखिए इस जगह 25,500, 25,400 के समथिंग जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो चार्ट के ऊपर देखिए 1 आवर्स का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दे रही कि देखिए ये एक W पैटर्न बनाता है जिसमें M पैटर्न बनाता है। ये M पैटर्न के साथ देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो नेक लाइन थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अपने टॉप से जो इसकी नेक लाइन होती है, अगर वहाँ तक देखिए मार्केट गिरता है और उसके टॉप से अगर हम नीचे की साइड लेते हैं तो बिल्कुल बाजार उसी लेवल के आसपास आ रहा है जो इसका गैप था, जो इसका गैप छूटा हुआ था। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अब हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन चुके हैं, जैसे कि आपका देखिए 25,800, अगर बाजार ऊपर ओपन हो भी रहा है तो वहाँ से सप्लाई दिखाई देगी, या आपका इस जगह देखिए 25,750, यानी ये 50 पॉइंट की अब आपकी जो रेंज है ना, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी इस जगह, ठीक है। अब नीचे की साइड क्या है, जैसे ही अपने लेवल को ये ब्रेक करेगा तो एक बार यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी को हम समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या हो रहा था, जैसे PSU बैंक में बहुत अच्छे नतीजे आ रहे थे, बहुत अच्छी तेज़ी आ रही थी, लेकिन लास्ट में PSU बैंक भी देखिए यहाँ पे फिसलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग होती है, एक बार देखिए बैंक निफ्टी संभलने की कोशिश भी करता है। जैसे कि देखिए कल के दिन में देखिए ये बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, रिकवरी अच्छी आई है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, जो इसको ऊपर जाने नहीं देगा, जो कि इस जगह देखिए 58,300 का लेवल था। आप कल का वीडियो जाके देख लीजिए, मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था। आज के दिन गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा साइडवेज होता है, फिर एक सेलिंग दे देता है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझो कि देखिए साइडवेज हुआ और जो बड़ी बड़ी जो कैंडल हमको दिखाई दे रही है, जो ऑर्डर पंच किए गए हैं, देखिए बड़ी देखिए सेलिंग हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर देखिए बाजार साइडवेज हुआ, फिर एक ऑर्डर देखिए यहाँ पे पंच होता है, ठीक है। और लास्ट के मार्केट में भी अगर ध्यान से देखोगे ना तो लास्ट का देखिए जो क्लोजिंग दिखाई दे रही है वो भी कैंडल आपको बेरिश दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि देखिए 57,700 को अगर जो अब की बार नीचे की साइड ब्रेक करता है तो थोड़ा सा देखिए और सेलिंग हमको दिखाई दे सकती है, जिसमें देखिए 57,500 और 57,400 तक हम नीचे की साइड जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हमारे लिए देखिए ऊपर रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो साइकोलॉजी नंबर जो कि आपका 58,000। अब इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है जब ही देखिए हम इसके अंदर कहीं ना कहीं अपसाइड का देखिए सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए सेलिंग का जो सप्लाई है वो कंटिन्यू यहाँ पे दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम देखिए इसमें 1 आवर्स के चार्ट को लेकर आते हैं तो 1 आवर्स के चार्ट पर भी देखिए आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में देखिए सेलिंग दिखाई दिया, सेकंड अटैम्प्ट में भी दिखाई दिया, थर्ड अटैम्प्ट में भी, यानी बाजार नीचे आ रहा है लेकिन ऊपर से सप्लाई आ रही है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर से सप्लाई आ रही है, फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे इसका नेक लाइन अगर ये ब्रेक करता है ना तो यहाँ पे भी देखिए एक गैप है, इस गैप को ब्रेक करेगा, इस गैप को देखिए फिल कर चुका है। तो एक बार देखिए हम नीचे की साइड देखिए जगह 57,000 तक देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऊपर देखिए 58,000 का एक हमारे लिए अब रेजिस्टेंस दिखाई देगा ऊपर की। अब देखिए 1 डे के चार्ट को हम एक बार समझ लेते हैं। उससे पहले देखिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, आप जाके बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसके बाद आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस जगह देखिए। अब 1 डे के चार्ट पे देखिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। उससे पहले देखिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि कल मैंने आपको क्या बताया था, उससे पहले मैंने आपको बताया था, और टॉप के लेवल पे मैं आपको क्या गाइड कर रहा था, किस तरीके से गाइड कर रहा था, वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अब देखिए यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए कि इस जगह 25,600 के लेवल को हम ब्रेक कर चुके हैं और क्लोजिंग देखिए आपको नीचे दिखाई दे रही है, जो कि आपको इस जगह ऑलमोस्ट आपका नीचे की साइड 25,580 के समथिंग हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए
कि देखिए पहला टॉप आपको यहाँ पे बना था, दूसरा टॉप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा था जब RSI की यहाँ पे वैल्यू जो हमको दिखाई दे रही थी वो 72 की दिखाई दे रही थी, ठीक है। और नीचे देखिए जो RSI की वैल्यू थी यहाँ पे देखिए आपको 35 के समथिंग की थी। जब RSI की वैल्यू यहाँ पे थी तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्राइस था वो 24,600 का था। और यहाँ पे देखिए FIS की भी एक अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही थी, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से जब तेज़ी दिखाना चालू की तो RSI ने इस लेवल पे देखिए 50 के लेवल को ब्रेक किया था। और यहाँ पे अगर आप देखो 2 बार देखिए इसने टेस्ट किया था 50 के लेवल को, फिर वहाँ से हमने तेज़ी दिखाना चालू की। अब यहाँ पे देखिए जब तेज़ी दिखाना चालू तो एक बार देखिए RSI के लेवल पे देखिए जब आपका RSI यहाँ पे 50 के लेवल पे था ना, तो बाजार यहाँ पे देखिए अटकता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने आपको उस समय, क्योंकि पॉजिटिव डेटा था, वैल्यूएशन सस्ती थी, तो उस समय मैंने आपको बोला था कि बाजार यहाँ से निकल जाएगा, आपको ये इस कैंडल पे देखिए ध्यान नहीं देना। जबकि पीछे रेजिस्टेंस भी था लेकिन वैल्यूएशन अच्छी थी और FIS का पैसा आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जी निकाल देगा, क्योंकि नीचे के लेवल को हमने हाल ही में ब्रेक किया था जो कि 25,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, ठीक है। वहाँ से हमने ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे देखिए आपका 26,000 का प्राइस है, ठीक है। और RSI का भी जो इस जगह जो लेवल बनता हुआ दिखाई दिया वो 72 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन हाई हो गए। अब देखिए RSI अभी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अभी RSI दिखाई दे रहा है इस जगह 52 पे, ठीक है। 52 पे देखिए RSI आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये 50 के समथिंग आता है और अगर ये इस वाले गैप को फिल कर देता है जो कि आपका नीचे की साइड है 25 इस जगह 25,400 के समथिंग, तो ये प्राइस हमारे लिए फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे खरीदारी भी आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम नेगेटिव हैं, हम पॉजिटिव भी है, लेकिन वैल्यूएशन एक अच्छी मिलना चाहिए। और मुझे लगता है जब आपका ये 25,400 के समथिंग आ गया या 25,000 इस जगह देखिए 25,350 के समथिंग आ गया, तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज भी आते हुए दिखाई दे सकती है। या तो वो ट्रेड डील की हो, या फिर अगर मैं बात करूँ तो रुपीस में आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है, या FIS वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब 25,400 तक एक करेक्शन है, उस करेक्शन के बाद देखिए हमको यहाँ पे एक खरीदारी दिखाई दे सकती है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय जरूर मुझे कमेंट के अंदर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।